नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे कर्मचारी, रिटायरमेंट उम्र की जाए 60 साल। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विभागों में समाप्त किए जा रहे पदों और लंबित पड़े डीए व एरियर सहित ओपीएस व अन्य मांगों को लेकर शिमला में बैठक का आयोजन किया। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा, विद्युत, परिवहन, विश्वविद्यालय व अन्य विभागों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बता दें कि बैठक में लंबे समय से लंबित पड़े डीए, एरियर, विद्युत व बोर्ड निगमों में ओपीएस देने की मांग पर मंथन किया गया। महासंघ ने विभिन्न भागों में पदों को समाप्त करने पर विरोध जताया है। बैठक में चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर महासंघ सरकार को बजट सत्र से पहले मांग पत्र सौंपेगा। साथ ही विद्युत बोर्ड में समाप्त किए जा रहे पदों को लेकर कर्मचारियों द्वारा आयोजित महापंचायत में महासंघ के पदाधिकारी भाग लेकर विद्युत कर्मियों की मांगों का समर्थन करेंगे। हिमाचल में लोगों को पंचायत सचिव के चक्कर काटने से मिला छुटकारा। अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगे जरूरी प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को जरूरी प्रमाण पत्र के पंचायतों में सचिव के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र व बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई परिवार पोर्टल और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। में प्रदेश सरकार ने लोगों को पंचायतों में ये सेवाएं देनी शुरू कर दी है। बता दें कि इसके तहत साल 2024-25 में अब तक 11,016 परिवार नकल, 3595 विवाह प्रमाण पत्र और 5004 बीपीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए साल 2024-25 के दौरान 780 ग्राम पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सुखविंदर सरकार पुलिस का कर रही दुरुपयोग, बीजेपी विधायकों के कामों को नहीं दी जा रही प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक प्राथमिकता बैठक को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 3 और 4 फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करेगी। वह बीते 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा बताए गए किसी भी काम को सुक्खू सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गई है। वह उल्टे सरकार द्वारा हमारे विधायकों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह प्राथमिकता बैठक में भाजपा के विधायक अपने कामों के बारे में बताते हैं, लेकिन सरकार उन्हें बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देती है। मैं चुने हुए विधायकों के बजाय जनता द्वारा नकारे और हारे हुए कांग्रेस नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। मैं जब विधायक प्राथमिकता बैठक में भाजपा के विधायकों द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं को सुक्खू सरकार द्वारा सुनना ही नहीं है तो विधायक प्राथमिकता बैठक का क्या औचित्य है। इसलिए भाजपा विधायक दल आगामी विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर रही है। हजारों लोगों ने जय सिया राम के उद्घोष के साथ खींचा भगवान रघुनाथ का रथ, उड़ा लाल गुलाल। जय भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में रविवार को बसंत पंचमी की धूम रही। बसंत पंचमी के मौके पर होली के 40 दिन पहले ही भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में खूब गुलाल उड़ा। भगवान रघुनाथ की ढालपुर में भव्य रथ यात्रा निकली। हजारों लोगों ने जय सिया राम के उद्घोष के साथ रथ को खींचा। रथ यात्रा में राम भरत मिलन आकर्षण का केंद्र रहा। हिमाचल महिला कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रचा इतिहास, तीसरी बार बनी चैंपियन। हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को 27-22 से हराकर अपने विजय अभियान को बरकरार रखा। यह उपलब्धि हासिल करने वाली हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम देश की पहली टीम बन गई है। अलविदा किशन कपूर, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पुत्र शाश्वत ने दी मुख अग्नि। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद दिवंगत किशन कपूर की पार्थिव देह शनिवार देर शाम धर्मशाला उनके निवास स्थान धाडनू लाई गई। वहीं रविवार सुबह गांव खनियारा में उनके पुराने पैतृक गांव के बाहर पटोला मैदान में उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शकों के लिए रखी गई। उसके बाद मांझी खड्ड पर बने शमशान घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि किशन कपूर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक, राज्य सरकार में 3 बार मंत्री और कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से 1 बार सांसद रहे। वे 1998 से 2002 तक और 2007 से 2012 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार और 2017 से 2019 तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में किशन कपूर मंत्री रहे। वे 2019 से 2024 तक सांसद रहे। वे पार्थिव देह को उनके पुत्र शाश्वत कपूर ने मुख अग्नि दी है।
आयकर सीमा बढ़ने से कर्मी पेंशनर खुश, महंगाई से नहीं मिल पाई राहत, जाने प्रतिक्रियाएं विस्तार से। जो केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को पेश किए गए बजट में आयकर सीमा बढ़ाने की घोषणा होते ही राजधानी के कर्मचारी और पेंशनर झूम उठे। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आयकर सीमा बढ़ाकर बड़ी राहत दे दी है। मैं इससे हर घर में अब हजारों रुपये की बचत हो सकेगी। बता दें कि शहर में जगह जगह लोग अपने मोबाइल पर बजट का अपडेट लेते रहे। माल रोड पर कई जगह टीवी शोरूम के बाहर भी लोग बजट देखते नजर आए। मैं स्कैंडल पॉइंट के पास काफी सेवान्वित कर्मचारी जमा थे। मैं मोबाइल पर बजट का हाल देख रहे थे। बजट में आयकर सीमा बढ़ाने का ऐलान होते ही ये खुश हो गए। मैं बजट में महंगाई से निपटने के लिए कोई बड़ी घोषणा न होने से महिलाएं निराश दिखी। महिलाओं के अनुसार रसोई गैस समेत राशन की कीमतों को कम करने का प्रावधान होना चाहिए था। हिमाचल को जीएसटी में नहीं मिली राहत, आर्थिक बंदिशें हटाने पर भी बजट खामोश, एक्सपर्ट कमेंट भी जाने। जो राज्यों को 50 साल के लिए मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण को लेने की शर्तें पहाड़ी राज्य हिमाचल पर फिर से भारी पड़ेंगी। मैं आम बजट में राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र भेजा गया था। मैं केंद्र से हिमाचल में बड़ी राहतें मिलने की उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य को यह राहत नहीं मिली। मैं केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें लगाकर बैठी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश कर दिया। मैं सरकार की जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग को फिर से अनसुना किया गया। मैं शनिवार को पेश किए गए आम बजट में हिमाचल प्रदेश का विशेष तौर पर कोई उल्लेख नहीं हुआ है। मैं राज्य पर लगाई गई कई प्रकार की आर्थिक बंदिशों पर भी राहत नहीं मिली है। मैं राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को लेने के लिए केंद्र सरकार ने कई शर्तें लगाई हुई है। आज और कल मौसम साफ, 4 और 5 फरवरी को फिर बारिश से बर्फबारी के आसार। प्रदेश में सुबह शाम बढ़ी ठंड। जो रोहतांग, पांगी, भरमौर समेत हिमाचल की ऊंची चोटियों पर शनिवार को हिमपात हुआ और राजधानी शिमला, मनाली समेत मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबूंदी हुई। मौसम के बदले मिजाज से सुबह शाम ठंड बढ़ गई। वह प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बता दें कि रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वह 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से फिर बारिश बर्फबारी के आसार है। वह भरमौर और पांगी की ऊपरी चोटियों पर शनिवार दोपहर को हल्का हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। इससे किसानों और बागवानों को राहत मिली है। खेतों की नमी बढ़ी है, जिससे फसलों को फायदा होगा। कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों में सुबह से लेकर दोपहर तक रुक रुक कर हल्की बर्फबारी होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा, राजा घेपन पीक के साथ सीबी रेंज की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। एक साल बीता, लेकिन जख्मों पर मेहरम लगाने के बाद आज भी खोखले। एनआर अरोमा उद्योग में जिंदा जली थी 9 महिलाएं। जी हां, जब भी हादसा या बड़ी घटना होती है तो उस समय इसमें व्यापक सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक शहर बद्दी में हादसों से भी सबक नहीं लिया जा रहा है। 2 फरवरी को बद्दी के झाड़माजरी स्थित परफ्यूम बनाने वाले एनआर अरोमा उद्योग में आग लग गई थी। हादसे में 9 लड़कियों की मौत से हर कोई सहम गया था। अग्निकांड में जान गंवाने वाली लड़कियों के स्वजन के 1 वर्ष बाद भी जख्म रहे हैं। जिंदा जल गई मासूम जिंदगियों पर कुछ लोग उस समय राजनीति से बाज नहीं आए थे, लेकिन स्वजन के इन जख्मों पर मेहरम लगाने के वादे आज भी खोखले हैं। विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करेगी बीजेपी। जयराम ठाकुर बोले, नहीं हुआ एक भी काम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 3 और 4 फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करेगी। वह पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा बताए गए किसी भी काम को सुक्खू सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गई है। वह उल्टे सरकार द्वारा हमारे विधायकों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह प्राथमिकता बैठक में भाजपा के विधायक अपने कामों के बारे में बताते हैं, लेकिन सरकार उन्हें बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देती है। चुने हुए विधायकों के बजाय जनता द्वारा नकारे हुए और हारे हुए कांग्रेस नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। जब विधायक प्राथमिकता बैठक में भाजपा के विधायकों द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं को सुक्खू सरकार द्वारा सुनना ही नहीं है, तो विधायक प्राथमिकता बैठक का क्या औचित्य है। इसलिए भाजपा विधायक दल आगामी विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर रही है। लड़कों से 3 गुना ज्यादा पैदा हुई बेटियां, जानिए हमीरपुर की यह खबर क्यों है खुशखबरी। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हमीरपुर जिला ने सार्थक कर दिखाया। आज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लिंगा अनुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है। हमीरपुर जिला की 6 पंचायतें ऐसी है जिनमें बेटों से कहीं ज्यादा बेटियों ने 1 साल में जन्म लिया। नादन उपमंडल की कीटपल पंचायत में बेटों ने 3 गुना ज्यादा बेटियों का जन्म हुआ। वहीं एक पंचायत ऐसी है जिसमें
एक साल में सिर्फ एक बेटा पैदा हुआ, जबकि 8 बेटियां इस संसार में आई हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आंकड़े में इन 6 पंचायतों को लिंगा अनुपात में सबसे बेहतर आंका गया। हम बता दें कि हमीरपुर जिला के तहत आने वाले ब्लॉक भोरंज, बिजड़ी, हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर और टोनी देवी से एक पंचायत को लिंगा अनुपात में बेहतर पाया गया। भोरंज की ग्राम पंचायत बहानवी में एक साल में 23 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें 8 बेटे और 15 बेटियां शामिल है। वहीं बिजड़ी ब्लॉक की टिक्कर राजपूता पंचायत में एक साल में 10 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 3 लड़के और 7 लड़कियां हुई है। किन्नौर में बड़ा हादसा, सतलुज नदी में गिरा वाहन, 2 लोग थे सवार, सर्च अभियान जारी। किन्नौर जिला के सोंगटंग पुल के समीप तंगलिंग संपर्क सड़क मार्ग पर शनिवार रात करीब 7:30 बजे एक मिक्सर गाड़ी यानी कि मिलर सतलुज नदी में जा गिरी। बताया जाता है कि घटना के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे। दोनों का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि देर रात को पुलिस की टीम पर इस परियोजना प्रबंधन की ओर से तलाशी अभियान जारी किया है, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया। वहीं रविवार सुबह एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पहुंच गई है। एनडीआरएफ, पुलिस, आपदा व परियोजना प्रबंधन की टीमें सुबह से सतलुज नदी में सर्च अभियान में लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की बस पर पथराव, प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे नहान के भक्त, सुल्तानपुर में घटना। जो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से लौट रहे सिरमौर जिला के नाहन क्षेत्र के श्रद्धालुओं की बस पर पथराव की सूचना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी 2 बसें जब अयोध्या, काशी, प्रयागराज की यात्रा से लौट रही थी तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के भदोई भैरवपुर नामक स्थान पर अचानक बस के सामने वाले शीशे पर पत्थर फेंका, जिससे बस के सामने का शीशा क्रैक हो गया। पत्थर मारने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया, लेकिन तुरंत ही बस में सवार श्रद्धालुओं ने भागकर पत्थर मारने वाले व्यक्ति को पकड़ा। इसी बीच पत्थरबाज व्यक्ति को बचाने के लिए साथ ही लकड़ी के स्टॉल से करीब 1 दर्जन व्यक्ति डंडे लेकर सामने आ गए। इसके बाद पत्थर मारने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया। बस में सवार यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेंगी टिंकरिंग लैब की संख्या, केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य के स्कूलों में मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 5,000 करोड़ का बजट दिया गया। अगले 5 सालों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब से तैयार की जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है। परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की डिजिटल किताबें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तकालय परियोजना भी शुरू की जाएगी। पालमपुर में स्थापित होगा आईआईटी का एक्सटेंशन कैंपस, मानव संसाधन मंत्रालय से मिली स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आईआईटी मंडी अब पालमपुर में लगभग 52 हेक्टेयर भूमि पर अपना विस्तार परिसर एक्सटेंशन कैंपस स्थापित करेगा। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से इसे अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार यानी कि नवाचार, डिजिटल तकनीक और गवर्नेंस गोकुल बुटेल ने पालमपुर में की। गोकुल बुटेल, जो कि आईआईटी मंडी कैटालिस्ट संस्थान के स्टार्टअप इनक्यूबेटर के निदेशक मंडल में भी कार्यरत हैं, ने बताया कि उन्होंने पालमपुर में आईआईटी का एक्सटेंशन कैंपस स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए। इसके लिए भगोटला गांव में 22 हेक्टेयर भूमि पहले ही तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत आईआईटी मंडी को पट्टे पर आवंटित कर दी गई है, जबकि अतिरिक्त 31 हेक्टेयर भूमि के लिए केंद्र सरकार से एफसीए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने किया 3 डॉक्टरों का तबादला, 8 पूर्व ट्रांसफर्ड डॉक्टरों को नई जगह दी पोस्टिंग। राज्य सरकार ने 3 डॉक्टरों को स्थानांतरित किया, जबकि पहले ट्रांसफर किए गए 8 डॉक्टरों को अन्य जगह पर तब्दील करते हुए नए स्थानों पर पोस्टिंग दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। सरकार द्वारा तब्दील किए गए 3 मेडिकल ऑफिसरों डॉक्टर पुनीत मल्होत्रा को जोनल अस्पताल मंडी से पीएचसी बहाली, मंडी डॉक्टर अनु मित्तल को मेडिकल कॉलेज नाहन से पीएचसी गत्ताधार सिरमौर और डॉक्टर सुमित कटोच को सिविल अस्पताल पालमपुर से पीएचसी मांधा चंबा भेजा गया है।
इन क्षेत्रों में बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति। जो कोटखाई विद्युत उपमंडल के गुम्मा क्षेत्र में एचटी लाइन के आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते 3 फरवरी को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जिसमें गुम्मा, रावलाक्यार, बखोल, घुंडा और हिमरी पंचायत प्रभावित होंगी। लगातार तीसरी बार कबड्डी की सिरमौर बनी हिमाचल की बेटियां, फाइनल में हरियाणा को किया चित। हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वह फाइनल मैच में हिमाचल की टीम ने हरियाणा की टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। वह फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा और हिमाचल की टीम ने हरियाणा को 27-22 से हराकर लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह मुकाबला हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में खेला गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर महिला कबड्डी टीम को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। यह सफलता प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैं अपनी बेटियों और उनके सहयोगी स्टाफ को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। 40 दिन पहले कुल्लू में शुरू हुई वैरागियों की होली, जाने क्या है बसंत पंचमी का महत्व। जब ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस सुनहरे पल का गवाह बनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़े। आस्था में डूबे लोगों ने ढालपुर मैदान में रथ को खींचकर पुण्य भी कमाया। मैं अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व के बाद भगवान रघुनाथ की यह दूसरी रथ यात्रा है। मैं इसके लिए ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ का अस्थायी शिविर भव्य रूप से सजाया गया था। मैं बसंत पंचमी के अवसर पर परंपरा के मुताबिक भारत की भूमिका महंत खानदान के सदस्य ने निभाई और बसंत पंचमी के इस पर्व में राम भारत मिलन के हजारों लोगों ने गवाह बने। इनकम टैक्स में छूट के बाद क्या सरकार देगी एक और तोहफा, ब्याज दरों में होगी कटौती। जो एक दिन पहले ही टैक्स में बड़ी छूट से शुरू हुई राहत का दौर अभी आगे भी चल सकता है। मैं आम बजट 2025-26 में आय करदाताओं को दी गई राहत के पीछे सरकार की एक मंशा यह है कि आम जनता बची हुई राशि को बाजार में खर्च करें। मैं इससे मांग बढ़ेगी, जिससे देश की सुस्त होती अर्थव्यवस्था को तेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह सरकार का इकलौता कदम नहीं होगा। मैं असलियत में इसके बाद दूसरे स्तरों पर भी कोशिशों का दौर जारी रहेगा ताकि इकोनॉमी को घरेलू मांग से तेजी मिले। मैं इस क्रम में सबसे पहले अगले कुछ हफ्तों में ही जीएसटी की दरों के समायोजन का फैसला होने की संभावना है। जबकि दूसरा कदम इस हफ्ते आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के तौर पर आ सकता है। समुद्रयान मिशन के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का आवंटन, समुद्र की गहराइयों में जाएंगे वैज्ञानिक, जाने क्या है प्लान। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में भारत के समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह मिशन समुद्र की गहराइयों में समरसीबल के जरिए वैज्ञानिकों को भेजकर अध्ययन करने से जुड़ा है। बता दें कि इस मिशन में समुद्र की गहराइयों की मैपिंग करना, 6000 मीटर की गहराई में जाने में सक्षम मानव युक्त समरसीबल के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के लिए खनन और थर्मल एनर्जी से चलने वाले प्लांट के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना शामिल है। बजट 2025 में किसानों को सौगात, इन योजनाओं से मिलेगा और फायदा, जाने कैसे उठा सकते हैं आप लाभ। जब बजट भाषण में इस बार सबसे ज्यादा जोर कृषि सेक्टर पर दिया गया। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इसे अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन बताया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के विकास यात्रा के लिए पूरे कृषि बजट में कई दूरगामी नीतिगत मामलों की तस्वीर पेश की। मैं कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। मैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने को कृषि क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। मैं इससे लगभग 7.5 करोड़ किसानों, मछुआरों एवं पशुपालकों को लघु अवधि के ऋणों की सुविधा मिलेगी। सीएम सुक्खू बोले, सरकारी होटलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेगी दुकानें। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार
रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया और इस पहल के तहत 18,96,000 परिवार का पंजीकरण किया जा चुका है। वह पहली बार दिसंबर 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। बसंत पंचमी पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बेटी संग महाकुंभ में लगाई पवित्र डुबकी। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर डेरा बाबा रुद्रानंद नारी ऊना के अधिष्ठाता श्री श्री 1008 हेमानंद जी महाराज की पावन उपस्थिति रही। उप मुख्यमंत्री की पुत्री डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री भी इस पुण्य अवसर पर उनके साथ रही। वे प्रयागराज के संगम तट पर पावन डुबकी लगाते हुए उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। परमाणु के खरीद में बंद पड़े उद्योग में लगी आग, लाखों का नुकसान। जो औद्योगिक क्षेत्र परमाणु के साथ लगते खरीद में एक बंद उद्योग में दोपहर करीब 1 बजे अचानक आग लग गई। मैं इससे यहां मशीनें व अन्य सामान जल गया। मैं इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। मैं आग लगने से भवन में रखा हुआ सिलेंडर भी फट गया। मैं धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को और पुलिस को दी। मैं सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। मैं करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मैं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि यह कंपनी काफी समय से बंद पड़ी थी और इसमें टॉप रूप में कुछ मजदूर रहते हैं। मैं आग लगने के बाद वह समय रहते सुरक्षित स्थान पर आ गए थे। मैं फैक्ट्री के बंद भवन में पुरानी मशीनें, गत्ते के बॉक्स, स्विच और वायर पड़ी हुई थी। वही लीड फायरमैन अरुण कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मनाली में गुरुग्राम की युवती के साथ हुई यह घटना, पुलिस ने 0 एफआईआर के बाद शुरू की जांच। जब गुरुग्राम की एक युवती के साथ मनाली में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। युवती ने गुरुग्राम के थाना सेक्टर 14 में इस बाबत शिकायत पत्र दिया है। इस पर वहां की पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर कुल्लू पुलिस को केस फाइल भेजी है। अब एसपी कार्यालय कुल्लू के निर्देश पर मनाली पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। किरतपुर नेरचक फोरलेन पर कार से चिट्टा और चरस बरामद, सुंदरनगर के 2 युवक गिरफ्तार। जय सदर पुलिस ने गत देर रात नाकाबंदी के दौरान किरतपुर नेरचक फोरलेन पर एक कार में सवार 2 युवाओं से 2 किलो 69 ग्राम चिट्टा व 69 किलो 79 ग्राम बरामद किए। मैं जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने गत देर रात किरतपुर नेरचक फोरलेन पर टनल नंबर 3 तुन्नू के पास नाका लगाया था। मैं आवागमन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान किरतपुर की तरफ से एक कार यानी कि HP 31D 3891 आई। मैं पुलिस ने संबंधित कार को निरीक्षण के लिए रोका, मैं जिसमें 2 युवक सवार थे। मैं तलाशी के दौरान पुलिस ने चिट्टा बरामद किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त बाल बची सवारियां। जब प्रदेश में आए दिनों HRTC बसों के स्टीयरिंग जाम और ब्रेक फेल हो रही है। वे बीते रोज तकनीकी खराबी के कारण रामपुर खेकसू HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बच गई। मैं चालक की सूझबूझ से बस को समय पर रोका गया। इसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। मैं इस दौरान बस में सफर करने वालों की सांसें थम गई थी। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। मैं जानकारी के अनुसार गाड़ी में HRTC बसों की समय पर रिपेयरिंग नहीं हो रही है। ऐसे में HRTC कभी भी बंद हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी बसों को लाभ पहुंचाने के लिए HRTC बसों की समय पर रिपेयरिंग नहीं करवा रही है। माल रोड पर हो गया विवाद, पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर धरने पर बैठे पर्यटक, जाने क्या है मामला। जब माल रोड पर स्थित उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पर्यटकों के समूह की पुलिस से बहस हो गई और करीब 70 से 80 सैलानी पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। मैं शाम तक मामला गरमाया रहा और पुलिस सैलानियों को समझाने में जुटी रही। भाई हुआ यूं कि माल रोड पर राजस्थान व हरियाणा के करीब 70 से 80 पर्यटकों का एक समूह घूम रहा था। ये लोग माल रोड पर नाच गा रहे थे। जब पुलिस की टीम ने पर्यटकों के समूह को नाच गाने से रोका तो पुलिस और पर्यटकों के बीच बहस हो गई। मैं देर शाम तक यह बहस चलती रही। मैं पर्यटकों का समूह पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर धरने पर बैठ गया। पर्यटकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, जबकि दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन किया। देर शाम तक पुलिस की टीम व पर्यटकों के बीच बहस चलती रही। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हिमाचल वासियों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।